Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to start with the 2 marks important question unit wise. ठीक है जी। जैसे कि हमारा सबसे पहला जो एग्ज़ाम है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, राइट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो आपका एग्ज़ाम है वो 6 सितंबर को है, फर्स्ट एग्ज़ाम आपका। बिफोर दैट जितने भी टू मार्क्स के, मतलब जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 में से जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और बीच में मैंने वो क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं 2010 से लेके, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस इसमें एडेड है प्रॉपर, मतलब एक यूनिट आपकी एक तरह से 10 मार्क्स में भी रिवाइज हो जाएगी, 2 मार्क्स में भी। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं, इट्स जस्ट अ रिविजन। तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बताती चलूँगी, ज़्यादा डीप मैं समझाने वाली नहीं हूँ इसमें, बिकॉज ऑलरेडी हमारा क्विक रिविजन भी हो चुकी है, ठीक है जी। अच्छे से हमने सारी यूनिट्स कर ली हैं ऑलमोस्ट एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट, 2 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। जब हम ह्यूमंस को, वो एम्प्लॉयज़ जो बहुत ही स्किल्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, जब उनकी नॉलेज को, उनकी स्किल को यूज़ करके हम ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे तक लेके जाते हैं, वो क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। देन व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब अब उनको मैनेज भी करना है, मतलब ये एक प्रॉपर प्रैक्टिस होती है कि कैसे हम किसी बंदे को, किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं उनके स्किल्स को यूज़ करके, राइट। अब कुछ इंटरनल फैक्टर्स बताओ जो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। तो ये 10-10 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट 2 मार्क्स में मुझे करवाना इंपॉर्टेंट लगा, कई बार पता नहीं होता क्वेश्चन का, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, 10-10 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के भी बताते चलूँगी, ठीक है। तो इंटरनल फैक्टर्स, आप कंपनी के अंदर की बात है तो जी, कंपनी का इन्वायरमेंट कैसा है, एम्प्लॉयज़ इंगेज्ड है नहीं है, मोटिवेटेड है नहीं है, वहाँ का मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, ठीक है जी। एम्प्लॉयज़ की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है या नहीं रखा जाता, ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं वहाँ के एम्प्लॉयज़ को इफेक्ट करेगी, राइट। देन कम्स एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब बाहरले फैक्टर्स, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, कि कई बार क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बंदे ज़्यादा चाहिए, बट आपके पास इतना नहीं है, पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है तो आप आगे दे सको, आपके पास टॉप मैनेजमेंट्स की हेल्प नहीं है, ठीक है, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो कुछ ये फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ देयर अ नीड ऑफ इंटीग्रेटिंग ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी विद बिजनेस स्ट्रैटेजी। मतलब जी, ये जो हम ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को इंगेज करना, मोटिवेट करना, उनको रिक्रूट करना, हायर करना, ये सब चीज़ों को हम बिजनेस स्ट्रैटेजी से क्यों, मतलब कंपेयर करते हैं, क्यों ज़रूरी है, मतलब एक साथ क्यों कर देते हैं, इनको हम इकट्ठा क्यों कर देते हैं, ठीक है। ताकि जो फंक्शंस है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस होते हैं, रिक्रूट करना, ट्रेनिंग देना, परफॉर्मेंस को मैनेज करना, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से जुड़ा होता है, तो क्यों ना उसको बिजनेस के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया जाए, राइट। नाउ राइट द फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी 10 नंबर में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव्स हो गए, फंक्शंस हो गए, दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, क्या काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, अडेप्ट टू द एक्सटर्नल चेंजेस, हायरिंग, रिक्रूटिंग करना, कंपनसेशन और बेनिफिट्स देने प्रॉपर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली इंगेज करना, मोटिवेट करना टाइम टू टाइम, एम्प्लॉयज़ को रिटेन करे रखना, उनको मोटिवेट करना, इंसेंटिव्स देने, बोनस देने, ताकि वो खुश रहे और आपकी कंपनी में बने रहें, राइट। नाउ लास्ट इज द राइट द फ्यू फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है, ये फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया, कुछ पॉइंट्स हैं जो रिपीटेड है, तो बस इसको ध्यान में लेके चलना कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है, हायर करना, रिक्रूट करना, कंपनसेशन और बेनिफिट्स देने, एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखना, एम्प्लॉयज़ की वेलबींग का ध्यान रखना, ठीक है, उनको लाइफ इंश्योरेंस देनी, हेल्थ इंश्योरेंस देनी, डेंटल इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना जहाँ पे उनके वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये सारा काम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है, ठीक है जी। सो दीज आर द क्वेश्चंस, और यही टॉपिक है यूनिट 1 में जो आपको रिवाइज करके जाने हैं अच्छे से, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, होप दिस 2 मार्क्स क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, अच्छे से आपको रिवाइज हो गया होगा। फिर भी कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, जिसके पास मेरा नंबर है, प्लस जिनके पास नहीं है वो कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।